नाम की महिला हैं जो अभी जी, काफी मतलब वायरल चल रही हैं। किसी जी। मतलब एक पास्टर्स को, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास्टर्स को थप्पड़ मारा गया। अगर वो मतलब पास्टर जो होते हैं, जो जिसे कहते हैं पंडित, है ना? हाँ जी, हाँ जी, मैं फादर फादर फादर, फादर। हाँ, वहाँ जी, फादर गए, वहाँ पे मतलब यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने गए थे। उस कॉलोनी में, एक कॉलोनी में गए थे, और वहाँ पे कुछ मतलब बजरंग दल वाले लोग और एक महिला जो थी, ज्योति शर्मा, आपने देखा होगा, काफी यूट्यूब पे और काफी फेसबुक पे वायरल चली थी। एक महिला जो है एक पास्टर को थप्पड़ मारी थी, लेकिन वो जी, पास्टर जो है कभी भी एक उसको पलट के जवाब नहीं दिया और मुस्कुराया कि मुझे ये जी, थप्पड़ मारी है। ठीक है। और जी, भी देखिए वो ज्योति शर्मा जो, लेकिन सरकार वहां की जो है, जबकि कांग्रेस की सरकार है, फिर भी उस ज्योति जी। शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? ये कहाँ का संविधान है जो मतलब थप्पड़ मारना कहाँ देखिए, लिखा? सबसे क्या पहली क्या? बात तो ये कि इंडिया इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सभी लोगों को अपने रिलीजन को मानने की आजादी है, अपने धर्म को चुनने की आजादी है और स्वयं की अपेक्षा से किसी भी जाति, किसी भी धर्म में जाने की उसको इजाजत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। दूसरी बात ये कि आपने बात करी ज्योति जी की, तो मैं आपको बता दूं कि किसी पॉप को या किसी पादरी को या किसी फादर को चांटा मारने से आप कोई ज्यादा बड़ी नहीं हो जाती हैं। और इस देश के अंदर मैं क्या कहूँ आपसे, इस देश के अंदर तो आप ये समझिए, कुछ महिलाओं ने तो इस देश के अंदर मदारी का खेल शुरू कर दिया है। चाहे वो आपकी महाराष्ट्र से कंगना रनावत हो, या फिर आपने इनकी ज्योति जी की बात कही, चाहे ये। एक बात आप मुझे बताइए, जो लोग इस देश के अंदर आजादी के योगदान वाले उन वीर सपूतों को जुटला सकते हैं, उन आजादी के वीर सिपाहियों को, उनकी आजादी में जब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना बलिदान दे दिया, वो लोग उनको नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप एक बात मुझे बताइए, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई को कहां से छोड़ेंगे? इन लोगों ने तो जो देश के खातिर जिन्होंने अपनी जान दी, उनको ये एक सेकंड में भूल गए सर। एक सेकंड में भूल गए, एक सेकंड भी उनको याद नहीं रखा। और वहां की सरकार अगर एक्शन नहीं लेती है तो ये बहुत ही गलत बात है। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर हमारे देश के अंदर किसी भी जाति के धर्म के व्यक्ति मोहित को जी, मैं या आपको किसी भी बताना, नागरिक को मोहित चोट जी, पहुंचती है तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मोहित जी, मैं आपको एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि जी, आपने ज्योति शर्मा का वीडियो देखा है फेसबुक पे या नहीं देखा मारते हुए? देखिए, मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि मैं ऐसे लोग, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे ये ज्योति जी हो, चाहे वो तमाम तरीके के, चाहे वो कंगना रनावत का बयान हो, चाहे सिर्फ देश में लंबी लंबी फेंकने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे देश के तड़ीपार गृह मंत्री जी हो, चाहे तमाम कोई भी लोग हो, सर मैं इन जैसे लोगों को नहीं देखता, क्योंकि हमारे देश के नेशनल चैनल्स को देखना मैंने छोड़ दिया है। मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश की पत्रकारिता धूमिल हो चुकी है और इस धूमिल पत्रकारिता का सबसे बड़ा रीजन है इस देश के अंदर बिकता हुआ देश का चौथा स्तंभ, जिसने इस देश के अंदर पत्रकारिता को कलंकित कर दिया है। आज की अगर मैं आपको घटना बताऊं तो 2 से 3 दिन पहले की घटना है, 2 दिन पहले की घटना, जब बिहार के मधुबनी में एक पत्रकार को जला के मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो आरटीआई के जरिए मेडिकल के अंदर चल रही धांधलियों को और तमाम तरीके की सरकार की धांधलियों को उजागर करने का काम करता है, तो उस पत्रकार को जला के मार दिया जाता है। इस देश के अंदर सरकार के खिलाफ बोलना और सरकार की गलत नीतियों को उजागर कर जनता के सामने लाना एक देशद्रोह का मुकदमा है, जिसके तहत आपको फांसी की सजा नहीं, डायरेक्ट मृत्यु दंड दिया जाता है। मोहित जी, बिल्कुल आपने संविधान के अनुसार से आपने बताया, बिल्कुल आपकी इस बात में हम सहमत है। लेकिन अगर किसी ईसाई पर, हम ईसाई पे बात कर रहे हैं, जी, किसी ईसाई पर, किसी मतलब एक बाइबल भी अगर लेके चल रहा है कोई फादर या पास्टर या कोई एक आम इंसान जो विश्वासी जी, हो, जो प्रभु यीशु को मानता है, तो भी जी, उसे जी, अगर लेकर चल रहा है, दिखाते हुए लेकर चल, देखो भाई मेरे पास बाइबल है, मेरे पास जी। हाँ, लेके चल रहा है, तो उनका कहना ये है कि ये धर्म परिवर्तन करने जा रहा है। ये मतलब इस तरह से मेंटली ईसाई लोगों को टॉर्चर करना, फिर उसके चर्चों पे अटैक करना, फिर उसके लोगों को मारना, मतलब ये मतलब इससे ईसाई लोग क्या समझेगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती है इस देश के अंदर मुस्लिमों को, सिखों को और ईसाइयों को और हिंदुओं से लड़ा दिया जाए और किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री की कुर्सी को दोबारा हथिया लिया जाए। आज देश में शिक्षा का जो हाल है वो पूरा देश देख रहा है, स्वास्थ्य का जो हाल है वो भी पूरा देश देख रहा है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ पालतू डॉग्स को छोड़ती है, पालतू कुत्तों को छोड़ती है, ठीक है ना। वो ऐसे लोग जो सड़क पे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, उनको छोड़ती है और स्ट्रीट डॉग्स को कहती है कि आप बात करिए, आप भौंकिए, जितना आप बात कर सकते हैं उतना बात आप करिए।